शुरू करते हैं भाई। आपके एओडी में 3 टॉपिक हैं, रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, हम तीनों एक एक दिन ख़त्म करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी लेके आइएगा। जब यहाँ पे क्लास में रेस्ट मिलेगा आप एग्जाम्पल और क्वेश्चंस यहीं लपेट के घर जाएंगे होमवर्क कॉपी में। क्लियर है इतनी चीज़? अब रेट मेजर की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये मेरा एक पॉइंट है, एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। थोड़ा सा मैंने डिफरेंस ले लिया। ये अगर x कॉमा 0 है तो ये मेरा डेल्टा x हो गया, चेंज इन x हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। ये मेरा डेल्टा वाई हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। ये थीटा बन गया मेरा। तो मैं यहाँ से टेन थीटा अगर लिखता हूँ बच्चे तो क्या आएगा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आएगा। बेसिकली ये जो टेन थीटा है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, यानी कि चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, इट इज़ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन एक्स, ये भी बोला जा सकता है। ओके, अब ये बात बताओ, अगर डेल्टा एक्स मेरा बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, बहुत ही छोटा हो जाए, तो ये जो चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स है इसको मैं ये लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जब ये डेल्टा x बहुत छोटा हो रहा है तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ यार इसी पॉइंट पे जो चेंज हो रहा है वही बता रहा है ये इंस्टेंटेनियस चेंज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब समझ आ गया आपको? डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होगा चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगी एक तरीके से। ठीक है, अब जब भी मैं बोलूंगा ना रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब क्या होता है? टाइम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई यानी कि डी वाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। जब तक विद रिस्पेक्ट टू नहीं बताया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम मानेंगे, क्योंकि रेट की बात हो रही है। क्लियर है इतनी चीज? पक्का? अब आपके पास ना कभी कभी ऐसे भी लिखा आ सकता है, या आप लिखेंगे ऐसे डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल्स टू एल्फा। इसका मतलब हो गया दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई with respect to x at an instant when x is equals to alpha। जब x अल्फा होगा तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ y होगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये होता है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? सोच लो, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लिखा जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में ही होगा, टाइम की बात नहीं करेंगे। क्लियर है इतना? इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द बैलून which remains spherical has a variable radius, the rate of change of radius with respect to time dr by dt अपने को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये यूनिट से भी पता लग जाता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड तो लेंथ अपॉन टाइम होना चाहिए, लेंथ रेडियस है टी टाइम है, ऐसे भी पता लग जाता है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मेरे को निकालना है डी वी बाई डी टी एट एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ये करना है यार मैंने। वेदांश इतना समझ आया? पक्का? अब वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या होगी? स्फेरिकल बैलून है तो 4/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होने चाहिए सबके। अब मेरे को डी वी बाई डी टी चाहिए, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ दोनों तरफ? टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि मेरे को डी वी बाई डी टी चाहिए है तो टी के रिस्पेक्ट में तो करूँगा। तो टी के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या बनेगा? डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, आर क्यूब का चेन रूल लगेगा 3r² और आर की हो जाएगी डी आर बाई डी टी।
वेदांश इतना क्लियर है? अब तेरे को डी वी बाई डी टी चाहिए था, तेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, तो डी वी बाई डी टी तेरे को किस पे चाहिए भाई? एट आर इक्वल्स टू 5 बेटा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 इंटू आर, मतलब डी आर बाई डी टी कितना है? 3। ये बन गया, 3 से 3 कैंसिल आउट करते हैं 25 4 100 300 पाए, 300 पाए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आएगा ना बेटा। ये आंसर आ गया डी वी बाई डी टी का। कोई दिक्कत है? सोच ले एक बार और, समझ आ गया ना अक्षता तेरे को? अभिनव नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लेट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ इतने सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि डी, मैं साइड ऑफ द स्क्वायर को एक्स मान लो, तो डी एक्स बाई डी टी कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है मेरे को। एट व्हाट रेट द एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीजिंग? व्हेन एक्स इज 20, ये निकालना है मेरे को। तो एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए मुझे यहाँ पे? बिल्कुल सही, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू डी, तो बन जाएगा 2x dx बाई डी टी। और ये मुझे किस पे निकालना है? डी ए बाई डी टी, जब x मेरा 20 हो, x इक्वल टू 20 पे मेरा ये हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज 2। भाई यूनिट थोड़ा ध्यान से लगाना, एरिया का स्क्वायर भी होता है, टी का सेकंड में होता है, तो इसलिए मैंने ये लगाई है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, ओहो थैंक यू। देखो ये गलती ना हो जाए आप लोगों से भी मिनट दे रखा है तो मिनट ही आएगा भैया, ठीक है? क्लियर है सबको? पक्का कोई बड़ी चीज़ तो नहीं लग रही? लेट्स स्टार्ट। A spherical balloon has variable diameter. This diameter ही है तो रेडियस अपने को पता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट, मेरे को dv बाई dx निकालना है, ठीक है? dv बाई dx निकालना है तो बहुत ही ईजी है यार। v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा 3/4 2x प्लस 3 का होल क्यूब। हाँ कि ना? वेरिएबल डायमीटर ये है ना, तो रेडियस क्या होगा? इसका हाफ, तो हाफ यही तो किया, इसका हाफ यही तो होगा 3/4 2x प्लस 3, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे को डी बाई डी एक्स निकालना है, खत्म हो गई बात। डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 4/3 पाई 3 का क्यूब 4 का क्यूब बाहर, 2x प्लस 3 का क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करना है, 3 2x प्लस 3 का स्क्वायर और 2x प्लस 3 का खत्म। ये आंसर आ गया हमारा, बस ये आंसर है, खत्म। इसको कैलकुलेट कर लेना यार, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा यहाँ पे, ये आपको खुद करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? इशू तो नहीं है कोई भी? आयुष कृपया इधर ध्यान दें। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बॉल, वेरी गुड। अब इधर देखो, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट इज, यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज बोल दिया है, विद रिस्पेक्ट टू क्या नहीं बोला है, तो क्या होगा? यानी कि ये बोल रहा है dv बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या होता है? करेक्ट, 4 पाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ये, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये क्या बोल रहा है? रेट ऑफ डिक्रीज, करेक्ट, तो dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे k ग्रेटर देन 0 लिया है मैंने। अगर मैं यहाँ माइनस नहीं लगाऊंगा और सिर्फ k लगा दूंगा तो k लेस देन 0 मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि डिक्रीज है भाई। क्लियर है इतना? रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस निकालना, यानी कि मेरे को निकालना है डी आर बाई डी टी निकालना है मुझे, ठीक है? अब वॉल्यूम क्या होती है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये एक स्फेयर है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो वेदाज? डी बाई डी टी है ना, टी के रिस्पेक्ट में करूँगा तो डी बाई डी टी कितना हो जाएगा? 4/3 पाई बाहर, आर क्यूब का हो गया 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब डी बाई डी टी किसके बराबर है? तो रख दो यहाँ पे
माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इससे तो ये गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी, इससे गया तो डी आर बाई डी टी क्या आ गया, यानी कि रेडियस भी डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, पक्का। नेक्स्ट, अभी समझने पे ध्यान दो, अभी समझने पे खुद करना। अभी पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y x cube plus 2. Find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as its x coordinate. बिल्कुल सही। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ये बनेगा भाई, मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दूँ। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को ये बोला गया है, ये मेरे को क्वेश्चन में कर्व दिया गया है, मैं dx बाई dt कर रहा हूँ, वो सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बनेगा, 6 dy बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। आयुष, यहाँ तक कोई डाउट? अभिनव मुझे बता dy बाई dt को क्या रिप्लेस करूँ बेटा? हाँ करेक्ट। अभिनव तेरे को नहीं बोलना चाहिए था, क्या नहीं समझ आ रहा था? को dy बाई dt यहाँ लिखा हुआ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे डाल देगा रिप्लेस, और किससे करेगा यहाँ पे? हैं बुद्धू बॉय, खत्म। dx बाई dt से dx बाई dt गया भाई, सीधा x स्क्वायर की वैल्यू नहीं आएगी यहाँ से, क्या आएगी? तो x स्क्वायर क्या आया 16, तो x आ गया प्लस माइनस 4, यानी कि मेरे पास दो सिचुएशन बनी, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 4। x 4 होगा तो 6y इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल्स टू माइनस 4 का क्यूब प्लस 2, तो y कितना आएगा यहाँ से -64, -62 बाई 6, -31 बाई 3, और यहाँ से y कितना आएगा 11, 64, 66 बाई 6, 11। तो मेरे पास दो पॉइंट्स आए, 4,11 एंड -4, -31 बाई। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? पक्का, प्रॉमिस? अब अपने आप करिए। देखो जी, रेडियस सिलेंडर इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ इतने सेंटीमीटर, तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा? करेक्ट, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेदांश इतना क्लियर है क्योंकि डिक्रीजिंग है भाई। अभिनव जी, एच बाई आर अपने को दिया हुआ है, एच इज इक्वल्स टू 4r दिया हुआ है। रेट ऑट विच द सरफेस एरिया डी एस बाई डी टी निकालना है एट एच इक्वल्स टू 10, ये निकालना है अपने को, ठीक है भाई। एस क्या होता है? सिलेंडर है तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो एस हम एच इज इक्वल्स टू 4r है ना, तो 10 पाई आर स्क्वायर हो गया। इस एच को मैंने 4r डाला, 4r 8r 8 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 10 पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है? तो डी एस बाई डी टी कितना हो गया? 10 पाई 2r डी आर बाई डी टी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब r इन टर्म्स ऑफ h कितना होता है? h बाय 4 यहाँ रख सकते हैं, 10 पाई 2 h इज r इज h बाय 4 इंटू डी आर बाई डी टी इज -3। h कितना है भाई? फाइव पाई h कितना है? 10, 10 -3 कितना बन गया? ये आंसर है जी, इजी, तो बड़ी चीज़ तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने r को h की टर्म्स में रखा है ना, इसके बजाय आप ये भी कर सकते हो यार, r h जब 10 है तो r क्या हो जाएगा? 10/4। तो यहाँ पे r को जो मैंने रिप्लेस किया वो रिप्लेस करने की जगह 10/4 रख दो यार, एक ही बात है। आप श्री श्री आयुष हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग
एट द रेट ऑफ दिस। तो dv बाई dt दिया हुआ है भाई अपने को 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि ds बाई dt एट x इक्वल्स टू 10। एच को मैंने x ले लिया, ठीक है जी, ये बताना है मेरे को। तो वॉल्यूम क्या है x क्यूब, तो ये dv बाई dt कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt, और dv बाई dt अपने को दिया हुआ है 8, तो ये हो गया 8। ठीक है, एक चीज़ तो मेरे पास ये आ गई। अब मेरे को ds बाई dt निकालना है, तो s क्या होता है 6x स्क्वायर, तो ds बाई dt ये हो जाएगा 12x dx बाई dt, और dx बाई dt क्या है, dx बाई dt क्या है, करेक्ट 8/3x स्क्वायर। तो बस 8/3x स्क्वायर आ गया। कट कटा के कितना आया ये 32, 32 बाई एक्स, एक्स 10 है तो ये बन जाएगा 32 बाई 10 विच इज़ 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर आंसर। बात समझ आई? यूनिट पे आधा या एक कटे, मैं एक काटूंगा। इधर देखो अक्षता, पेन रख दो, इधर ध्यान दो। एन इन्वर्टेड कोन इज कम्प्लीटली फिल्ड। ये कौन है, पानी से फिल्ड है कम्प्लीटली। वाटर इज कमिंग आउट एट रेट ऑफ कितने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो dv बाई dt इज -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम कम हो रही है, पहली चीज़ ये नोटिस करी, पानी बाहर आएगा तो वॉल्यूम। पहली चीज़ ये, इफ h बाई आर, तो h/r इज 3/2। फाइंड आउट द रेट एट विच रेडियस इज चेंजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज 6 सेंटीमीटर। dr बाई dt बताना है मेरे को व्हेन h इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यानी कि जब ये हाइट मेरी 6 सेंटीमीटर रह जाएगी तो मेरे को dr बाई dt बताना, बस बात खत्म। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा 3/2 आर, 3/2 आर, इससे ही गया, ये बन गया पाई बाई 2 आर क्यूब। dv बाई dt इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 3 आर स्क्वायर dr बाई dt। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? अब यार अपने को dv बाई dt की वैल्यू दी हुई है, dr बाई dt मेरे को निकालना है। -4 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटू 3, आर क्या हो जाएगा, छः मेरा एच है तो आर 4 आ जाएगा, खत्म। तो एच 6 है, 6 बाई आर इज इक्वल्स टू 3/2, इसका मतलब आर इज इक्वल्स टू 4। आर को 4 डाल दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा -1/6 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखना यार ज़रा, मैंने ओरली कैलकुलेशन की है जल्दी में, यही आ रहा है तो ठीक है। 4 से 4 गया, 2 6 सही है। ठीक है भाई, दिस इज़ माय फिनाले आंसर। क्लियर है आयुष जीना? देखो भैया हमारी लैडर देखो, लैडर ये हमने लिया है y। सोनाक्षी तुम मत देखो बेटा, तुम अपना काम करो। ठीक है भैया, जेड ये कितना है बेटा, ये 20 है। तो पहली चालाकी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? मेरे को दूसरी चीज़ क्या दी हुई, ये वाला एंड है, ये स्लिप कर रहा है इधर, ये वाला एंड इधर स्लिप कर रहा है, तो x बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो dx बाई dt क्या है यहाँ पे, करेक्ट 3 मीटर पर सेकेंड है भाई, थैंक यू। मेरे को निकालना क्या है, dy बाय ये निकालना है
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी कर देता हूँ, क्या बनेगा 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0। तो dy बाई डी टी आ गया, कितना आया -x अपॉन वाई dx बाई डी टी। देखना ज़रा, ठीक है 2 कॉमन लेके तो 0 पे ही चला गया। अब मेरे को dy बाई डी टी निकालना है भाई, आ तो गया। x कितना है, कब निकालना है, जब लोअर एंड इज 16 मीटर अवे, तो ये 16 हो जाएगा। dx बाई डी टी 3 दिया हुआ है, y निकालना पड़ेगा मेरे को। y निकालने के लिए जब x 16 है तो y कितना होगा 12। x इक्वल टू 16 का मतलब y इक्वल्स टू 12। अरे यहाँ पे पाइथागोरस में डाल देंगे ना y निकालने के लिए 12, बस सॉल्व कर दो। तो इसलिए दुनिया में दूसरों पे भरोसा नहीं करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की। यस सर, -4 आंसर आ रहा है यार। इसका मतलब एक्स जो है 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से खिसक रहा है, हाइट 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से घट रही है। क्लियर है पिरोमिस? चलो हम ही करवाते हैं ये भी। कौन है ये रेडियस, ये हाइट, ये एल, पूरा एंगल वर्टिकल एंगल 120 है तो ये 60 हो जाएगा बीच का। कोई दिक्कत तो नहीं आता। व्हाट इज ड्रीमिंग आउट ऑफ कॉनिकल फनल एट रेट ऑफ डी वी बाई डी टी। अपने को कितना दिया हुआ यहाँ पे, आयुष बताएगा। आयुष कितना दिया, गलत आयुष, बुद्धू राम अभी कराया थोड़ी देर पहले हमने ये। When the slant height of the water is 3 centimeter, डी एल बाई डी टी निकालना है। वही बात है, ठीक है जी। क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तुम तो बहुत समझदार हो फिर भी नहीं करती हो काम। साइन 60 कितना होता है, अब नहीं बे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो एल हो जाएगा 2r/√3। सॉरी माय बैड, √3/2l इक्वल्स टू आर। आर चाहिए ना मेरे को एल की टर्म्स में। cos 60 कितना हो जाएगा भाई, अब नहीं बे, h/l, h हो जाएगा l/2। ठीक है जी, h और r को यहाँ डाल दो, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1/2 l³ dv/dt मार दो, खत्म। तो dv/dt कितना आ जाएगा 1/3 पाई 3/8 3l² dl/dt। ये हो जाएगा -4, इससे गया 3π/8, l का मतलब क्या हो गया 9 dl/dt। आंसर आएगा कितना -32/27 पाई। बोलो जी, ठीक है जी, बस ये आंसर है, खत्म। इधर देखो भैया, लैम्प पोस्ट, ये बंदा है, डायमीटर का बंदा है, शैडो ये बनेगी इसकी, ये y मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉक्स अवे, तो dx/dt वॉक्स अवे है तो x बढ़ेगा ना, 5 मीटर पर मिनट ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, tan थीटा इस ट्राइंगल में क्या बनेगा 2.5/y,
और इस बड़े वाले ट्राइंगल में क्या बनेगा? 15 अपॉन, करेक्ट। आगे इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6y बन जाएगा ये, 2.5 से 15 जाएगा तो कोई दिक्कत? तो 5y इज इक्वल्स टू x, तो 5 dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? सोच लो भाई लोग, फिर मत बोलना। तो डी वाई बाई डी टी कितना आ गया? डी एक्स बाई डी टी 5 है, 5/5 मीटर पर मिनट ये ना, हाँ। तो आंसर आ गया 1 मीटर पर मिनट। कुछ था भाई इसमें? है, रोते रहते हो। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम पाइप एट रेट ऑफ इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो डीवी बाय डी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing? ये कुछ निकालना है dh by ये निकालना है मेरे को, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगी? ये बनेगा r को 6h से रिप्लेस कर देते हैं, 1/3 पाई 36 h क्यूब। ठीक है, dv बाई डी टी कितना बनेगा? 12 पाई 3h स्क्वायर dh बाई डी टी, और 12 पाई 3h स्क्वायर dh बाई डी टी। dh बाई डी टी कितना आ रहा है भाई? 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर चेक करना पीछे क्या बुक में, फटाफट चेक करो, देखो होगा कोई एनसीईआरटी का ही है। क्या है? होगा तो यही आंसर, इसमें तो श्योरिटी है। तो फिर भी तुम अपनी कर ली तसल्ली? कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की, यही आएगा। और कौन सा कराना है भाई? बाकी मैं आपको एक ये वाला और बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन घर पे कर लें। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये बन जाएगा 0.015 एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 एक्स प्लस 30। और यहाँ पे एक्स को क्या डाल दोगे? एक्स को 3 डाल देंगे तो 0.015 इंटू 9 माइनस 0.12 प्लस 30। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, बस खत्म। ठीक है जी, क्या आंसर आ रहा है? 30.02 अप्रॉक्स ले लेते हैं। एनसीईआरटी में 02 दिया है तो मैं वो लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है अप्रॉक्स। यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, 015 ही लिखा है, 015 लिख दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना होता है ना। ओके जी।